नमस्ते बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग गणित की कक्षाएं कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण और इसमें हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 के दो सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पिछली वीडियोस में कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्या है। अनुपातों A1/A2 हमने पहले एक्सरसाइज में समझ लिया है, पिछले वीडियो में समझ लिया है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है और कैसे निकलते हैं। अनुपातों A1/A2 B1 B2 व C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखिए, अगर हल निकल रहा है तो वो संगत होगा, अगर हल नहीं निकल रहा है तो वो असंगत होगा। ठीक है, हम लोग को तीन कंडीशन पता हैं। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसे में इसका एक अद्वितीय हल होगा, इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन में भी समीकरण का हल होगा और इसके अनेक हल होंगे। ये दो कंडीशन संगत के लिए काम करेंगे। बात समझ में आई? दो कंडीशन अगर आगे फॉलो हुई तो ये संगत कहा जाएगा। तीसरी कंडीशन हमने एक और बताई थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये होगा तो हमने इसमें बताया था कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, रेखाओं के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये क्या होते हैं, ये समपाती होती हैं और इसको कहा जाता है समांतर रेखाएं। तो ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा और इसी को हम क्या कह सकते हैं, असंगत रेखा। ये संगत या असंगत, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। बस हमको यही तीन कंडीशंस फॉलो करवानी है। अगर हमारी पहली दूसरी कंडीशन फॉलो हुई तो हो जाएगा संगत और दूसरी तीसरी हो गई तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अभी इन्हीं तीनों कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3x - 2y। देखिए, हम पहले को अगर सॉल्व करें, फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे। देखिए लिखा है 3x + 2y = 5। इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। यहाँ से हम A1x + B1y और प्लस C1 = 0 से तुलना कर ले, से तुलना करने पर यहाँ से A1 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई बेटा 3 और B1 की वैल्यू 2 है और C1 की वैल्यू कितनी है, -5। C1 कितना प्राप्त हुआ, -5। जो समीकरण एक दे रखा था उससे हमने निकाल दिया। इसके बाद दूसरी समीकरण दे रखी है 2x - 3y = 7। इसको हम लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। इसको A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना कर लें, से तुलना करने पर अगर हम इसको तुलना करें तो हमको A2 प्राप्त होगा। A2 कितना है, 2 है और B2 कितना है, -3 है और C2 कितना है, -7 है। ठीक है, हमको A1 A2 B1 B2 C1 C2 और A1 तीनों ही पता चल चुके हैं। हमको क्या करना है, तुलना करनी है। चलिए हम निकालते हैं A1/A2। A1 की वैल्यू क्या है, 3 है। A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू क्या है, 2। और हम निकालते हैं B1/B2। B1 की वैल्यू क्या है, 2। B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -3 है, -3 है। अब देखिए, ये 3/2 है और ये 2/-3 है। ये हमको पता चल रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये समीकरण, ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या हैं, संगत हैं। क्या हैं, पता करना था रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हम लिख देंगे यह रैखिक समीकरण के युग्म, यह रैखिक समीकरण के अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। ठीक है, ये हमारा संगत है, पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही हमने पता कर लिया। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया तो हमको पता चल गया ये क्या है, ये संगत हैं। क्या है, संगत हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं। ठीक है, देखिए हो गया। ऐसे ही हम दूसरा तीसरा भी कर लेंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरह हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से करके देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। a1 की वैल्यू आई 2, b1 की वैल्यू आई -3 और c1 की वैल्यू आई -8। a1 b1 c1 कैसे निकाले जाते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया है, सुन लीजिए फिर से। a1 क्या है, x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 2 है, तो a1 2 हो गया। b1 क्या है, y का गुणांक है, तो यहाँ y का गुणांक क्या है -3, तो यहाँ -3 हो गया। c1 अचर पद है, तो c1 क्या है -8 है, तो यहाँ -8 हो गया। इस तरह आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 6y बराबर 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सॉरी a2x, दूसरा समीकरण है तो 2 लगेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ से हमें a2 प्राप्त होगा। a2 क्या होगा, 4 है, b2 क्या है, b2 की वैल्यू -6 है और c2 की वैल्यू -9 है, ठीक है। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमें पता चल गए हैं। अब हम कंडीशन फॉलो करेंगे, a1 अपॉन a2 देख लो क्या है, तो a1 की वैल्यू है भैया 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब a1 अपॉन a2 क्या आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 को देख लें, b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू क्या है -6, इसको हम कट करेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया 1/2। अब देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तीसरा भी पता कर लेंगे, c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू क्या है, c1 है भाई -8, c1 क्या है -8 और c2 क्या है -9, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा 8/9। अब ये एक दूसरे में कट डिवाइड भी नहीं होंगे। यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, 1/2 बराबर है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि रैखिक समीकरण का युग्म, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है। हमने शुरुआत में बताया था, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तब संगत है, या फिर तीनों ही बराबर आ जाए तब संगत है। अगर ये आ गई कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन पर क्या होते हैं, असंगत होते हैं। ये हो गया आपका दूसरा, हमने कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। सेम इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ कर लेंगे। थर्ड देखिए, पहली वाली जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं। हो गया, चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है। चलो पूरा मिटाते हैं। तीसरा है आपका 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम ले लें, कितना ले लें, 6 एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 तरह की 9x। क्या होगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 3 तरह की 9x आ जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये 10y हो जाएगा बराबर 7। 7 के नीचे 1 मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छंग 42। ये आ गए, इसको हम और लिख लें तो हम लिख सकते हैं 9x प्लस 10y माइनस 42 माइनस 42 इक्वल टू 0। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसको हम तुलना कर दें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना। इससे हम कहें तुलना करें तो a1 की वैल्यू आ गई 9, b1 की वैल्यू आ गई 10 और c1 की वैल्यू क्या आ गई -42। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, 9x प्लस 10y इक्वल टू 14। दूसरा समीकरण क्या है, 9x प्लस 10y बराबर 14। इसको हम करेंगे तो लिख सकते हैं 9x प्लस 10y, ये इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इसे तुलना कर लेंगे। हाँ, तो A1 यहाँ पर जो है C2 से तुलना कर लेंगे। अब देखिए ये माइनस है, क्या है यहाँ पर -10y था ना, तो माइनस होगा। इधर आ गया तो A2 की वैल्यू कितनी आई, A2 है यहाँ पर 9, B2 की वैल्यू, अरे यार, A1 की वैल्यू है बेटा 9 और B2 की वैल्यू है -10 और C2 की वैल्यू क्या है -14। ठीक है, अब हम अनुपात का निकाल लेंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू, A1 में 9 आया है, A2 में भी 9 आया है, तो क्या आ गया 9 अपॉन 9 1 आ गया। B1 अपॉन B2 निकाल दें, B1 अपॉन B2, B1 बेटा है 10 और B2 क्या आया है -10 आया है, 10 अपॉन 10 ये -1, देखो ये दोनों बराबर ही नहीं आए। A1 अपॉन A2 पॉजिटिव 1 में है और B1 अपॉन B2 नेगेटिव 1 में है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1 आई है और B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है -1। देखिए एक 1 है और एक -1 है, तो दोनों ही इक्वल नहीं आए हैं। ठीक है ना, हमारा एक पहला इक्वेशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस कंडीशन पे हमने आपको बताया था कि संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत हैं। ये हो गया आपका संगत हैं। इस तरह मैं आपको फोर्थ का रख के दिखा रहा हूँ। फोर्थ का मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 5 है, तो A1 अपॉन A2 अगर हम निकालेंगे, A1 अपॉन A2, तो A1 आएगा 5 और A2 आएगा -10। क्या आएगा -10। इसका मतलब हो गया, ये आ गया 1 अपॉन -2, मतलब -1 अपॉन 2 आएगा। B1 अपॉन B2 देख लो, B1 अपॉन B2, जब आप इसी तरह से A1 अपॉन A1x B1y प्लस C1 से तुलना करेंगे तो इसी तरह निकलेगा। अब B1 की वैल्यू आएगी बेटा -3, कितनी आएगी -3, और B2 की वैल्यू आएगी +6। अब यहाँ पर आ गया -3, मतलब 1 और 3 कम 3, -1/2। यहाँ पर भी देखिए 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2, दोनों बराबर हो गए। अब हम तीसरा चेक करेंगे। ठीक है, C1 जब हम इधर ले जाएंगे, तो C1 की वैल्यू जो आएगी C1 अपॉन C2 देख लो। जब हम 11 को इधर दूसरी साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये -11 हो जाएगा। C1 है -11 और जो 22 है, जब माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, C2 22 आएगा। 11 बन जाए 11, 2 जा 22, ये -1/2 आ जाएगा। अब देखिए तीनों ही A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों ही -1/2 आए हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा, ये संगत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 की कंडीशन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चौथे को मैंने शॉर्टकट में आपको हिंट दिया है, आप इसको स्वयं से कर लीजिएगा। तो मैं बाकी के 3 क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको संगत असंगत बताना है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन नंबर 4 को स्वयं से कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, आप स्वयं से कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती है या कोई क्वेश्चन मिसमैच होता है आंसर से, तो आप मुझको कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो हमने आपको सिखाया है संगत और असंगत पता करना, वो आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम संगत या असंगत पता करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए देखें अगला क्वेश्चन, देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अर्थात जो बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक आयताकार बाग है, हमने कह दिया, मान लिया ये आयताकार बाग हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिक समझना पड़ता है कि क्या है, बेस क्या है। बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगे, ठीक है ना, और दोनों हमको पता नहीं है, तो माना बाग की लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर। अब जो बेस होगा उसको हम पहले मानेंगे। देखिए, बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात जो बेस क्या है वो चौड़ाई है। हम मान लेते हैं कि चौड़ाई क्या है, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x से 4 मीटर अधिक हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, बाग की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, और बाग की लंबाई कितनी है, x +
4 मीटर है। समझ में आया? जो बेसिक्स होता है, जो बेस होता है, पहले हम उसको क्लियर करते हैं। चौड़ाई बेस है तो हम बेस को पहले मान लेंगे x है। अब बेस के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर 4 मीटर जोड़ देंगे तो हमको लंबाई पता चल जाएगी। तो बाग की लंबाई और चौड़ाई हमने क्लियर कर दी। अब दिया है का परिमाप। का परिमाप का तात्पर्य है बाग का, बाग का अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा, कितना है 36 मीटर है। ठीक है, अब देखो बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप बराबर ये होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 12 प्लस बी होता है। अब ये अर्ध परिमाप है, अर्थात जो परिमाप है वो क्या है, अर्ध परिमाप है। तो हम ऐसे मान लें कि आयताकार बाग का परिमाप 36 है, तो ये 36 नहीं है, 36 को अगर हम आधा डबल कर दें तो ये पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 36 अर्ध परिमाप दिया गया ना ये, तो बाग का परिमाप ये होता है। तो अर्ध परिमाप का मतलब है कि हम कैसे करें, ऐसे भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बाग का अर्ध परिमाप ये हो गया, इसका आधा कर दो। बाग का परिमाप का फार्मूला होता है 2l प्लस बी। आप आधा परिमाप निकालना है तो बाग का अर्ध परिमाप, अरे आप इसको ऐसे मत करो, सीधे सीधे लिखो, आयताकार बाग का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए परिमाप हमको नहीं पता है, अर्ध परिमाप पता है। अर्ध परिमाप, चलिए मैं लिख देता हूं, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अर्ध परिमाप 36 है ना, तो आपका परिमाप निकालना है तो 36 का आधा है 36, इसको अगर हम 2 कर दें, गुणा 2 कर दें तो ये 36 दूना 72, ये पूरा परिमाप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 36 गुणे 2 बराबर 2 गुणे लंबाई कितनी है x प्लस 4 और चौड़ाई क्या है x है। ये 2 बटे वाला इधर चला आएगा, 36 गुणे 2 बटे 2 बराबर ये वाला जो गुणे में था ये इधर हमने बटे में भेज दिया, x और से x मिलके हो गया 2x और प्लस 4, इसी 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 36, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 36 माइनस 4 बराबर 2x, 36 में से 4 गया बच गया 32, 32 बराबर 2x, या फिर x की वैल्यू पता करें तो 32 बटे 2, 16 दूना 32, x का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो बाग की हमने मानी थी बाग की लंबाई बराबर, ये हमने x प्लस 4 बोली थी तो x का मान 16, 16 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 20 मीटर। और बाग की चौड़ाई बराबर हमने x मीटर मानी थी, इसका मतलब ये हो गई 16 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। हमको बताना था बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, तो बाग की विमाएँ क्या हैं 36 और 16 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो आज मैंने समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।